दिलदार हो कन्हैया, एक दिलदार हो कन्हैया, कर दे आदम की नैया। हे प्रभु, अब मेरी नाव को भौतिक के बीच में गड़बड़ा रही है, इसको आप ही पार कर सकते हो, इस संकट से आप ही बचा सकते हो। करके आदम की नैया, भगवान को कन्हैया, करके आदम की नैया, भगवान को कन्हैया, एक बजाने से खून का संचार बढ़ जाता है, बैठे बैठे खून जम हो जाएगा। हे प्रभु, हमने सुना आपका नाम करुणा निधान है, इसलिए करुणा करो ना मेरे ऊपर। मैं आपकी शरण में हूँ ना, तो करुणा करो, अपने नाम को सार्थक करो ना। देवी उत्तरा कहती है, करुणा निधान करुणा, करुणा निधान करुणा, करुणा निधान करुणा, करनी पड़ेगी तुमको, करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैंने करुणा नहीं करी तो क्या होगा देवी? बोले प्रभु, आपका नाम बदनाम हो जाएगा, आपकी बदनामी होगी, मेरा कुछ नहीं होगा। करुणा निधान करुणा, करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा, करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम तेरा, वरना ये नाम तेरा बदनाम हो कन्हैया, बदनाम हो कन्हैया। सरकार हो कन्हैया, सरकार हो कन्हैया, कर दे आदम की नैया, कर दे आदम की नैया, भव पारी हो कन्हैया, कर दे आदम की नैया, भव पारी हो कन्हैया, कर दे। जय भाग के साथ ताली ताकि हमको लगे कि आपको समझ में आ रहा है। माँ उत्तरा कहती है, प्रभु हम तो अधम प्राणी है ना, और आप आदमों का उद्धार करने वाले हैं। हमने सुना है तुम हो अधम जनों के, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, उद्धार करने वाले तुम हो।
सुन लो पुकार मेरी, सुन लो पुकार मेरी, संसार के रचैया सुन लो पुकार मेरी, संसार के रचैया कर दो मझधार में है नैया सुन लो पुकार मेरी, सुन लो पुकार मेरी, संसार के रचैया सुन लो पुकार मेरी, संसार के रचैया कर दो भव पारी हो कन्हैया कर दो परम बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान तुरंत अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाए, बोले देवी उत्तरा बिल्कुल मत घबराओ और सुदर्शन को छोड़ा, बोले जाओ इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो। सुदर्शन आगे बढ़े और ब्रह्मास्त्र को शांत किया, दोनों अस्त्र आपस में टकराए, टकरा करके अंत में ब्रह्मास्त्र को हार माननी पड़ी। भगवान देवी उत्तरा के गर्भ में गए, 4 परिक्रमा लगाई और लगा करके गर्भगत बालक को हाथ से फेरा और बोले बेटा घबराना मत, हम तुम्हें रक्षा करेंगे पुत्र। और भगवान वापस आए, देवी उत्तरा से कहा देवी अब कोई कष्ट तो नहीं है। माँ उत्तरा के आंखों से आंसुओं का आज महाराज गंगा जमुना दोनों प्रवाहित हो गई और जो ये दृश्य देखा माँ कुंती ने भगवान के चरणों में गिर गई। नमस्ते पुरुषं तात ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे आदिपुरुष नारायण, एक कुंती तुम्हें प्रणाम करती है, क्योंकि अभी अभी आपने मेरे वंशधर को बचाया है, वंश चलाने वाले बच्चे को रक्षा करी है, इसलिए कुंती का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। भगवान ने कहा बुआ जी आपको हो क्या गया, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, भगवान का नाम हूं, उल्टी गंगा मत बहाओ। भतीजा बुआ को प्रणाम करता, अभी तो बुआ नहीं प्रणाम करती भतीजे को। हाँ और ये कैसी गंगा बहा रही हो? कुंती मैया ने कहा बस प्रभु यही तुम्हारी वाक पड़ता के चक्कर में कोई आपको समझ नहीं पाया। मैंने कई बार ये अनुभव किया कि तुम साक्षात भगवान हो, पर जब भी मैं भगवान मानकर प्रणाम करने को आगे बढ़ती हूँ आप कहते हो बुआ जी भाई तेज भूख लगी, कुछ खाने को है क्या? 2 रोटी मिल जाती है तो मुझे लगता मेरा भतीजा ही है। लेकिन आज मैंने पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ कि तुम मेरे भतीजे तो हो, पर साक्षात भगवान ही मेरा भतीजा बन के आया है। इसलिए भगवान को भगवान मानकर भगवान के लिए आज मैं भगवान के चरणों में निवेदन करती हूँ। जब जब मेरे जीवन में संकट रहा आप मेरे और मेरे पुत्रों के साथ खड़े रहे, आज सारा संकट टल गया। हाथ जोड़ के बोलते बुआ जी राम राम में चला द्वारिका। अगर तुम्हारे मिलने का माध्यम सिर्फ मुझे दुख ही है तो मैं कहती हूँ ये दुख के बादल कभी इस कुंती के जीवन से कभी न छटे, हमेशा दुख के ही दुख बने रहे। विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। पूरे जीवन में विपत्ति के बादल कभी उस कुंती के ऊपर से ना हटे। क्यों? क्योंकि उन विपत्तियों में प्रभु आपका सानिध्य मिलता रहेगा। और कौन कह सकता था कि मेरे बच्चे जीत जाएंगे, मेरे बालक मात्र 5 दुश्मन 100। बोलो राधे राधे। दुश्मन की सेना 23 अक्षौणी, मेरी सेना कुछ नहीं है इसके सामने। दुश्मन की सेना के महारथी सेनापति भीष्म जी, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्हें कोई मार नहीं सकता था। कौन मूर्ख होगा जो कह जाए कि पांडव विजयी होंगे?
लेकिन प्रभु आपने उन इच्छा मृत्यु वरदानी बाबा को भी धराशायी करवा दिया मेरे ही पुत्र अर्जुन के साथ द्वारा। धन्य है आपकी कृपा, लाक्षा ग्रह के आग से आपने बचाया। अरे मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू दिए गए थे, गंगा में फेंक दिया दुष्ट दुर्योधन ने। जब वापस लौटा मुझे मिला तो 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो चुका था। वो जहर भी अमृत का काम कर गया महाराज। वो पद सिंधु अनल शीतलाई, कितना महासैन्य सागरम कहा, युद्ध क्षेत्र को सागर कहा है। दुश्मनों के जो शत्रु खड़े थे वो सागर के समान थे महाराज। और वो पद आपकी कृपा से मेरे 5 बच्चों ने सागर के सागर को समाप्त कर दिया। बोलो राधे राधे। इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यथा हृति केश खलेन देवकी कंसेन रुद्धात चिरम सुचार पिता। हे प्रभु, इतना सौभाग्य तो तुम्हारी मैया देवकी को भी न मिला हो जितना सौभाग्य मुझे मिला। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा अच्छा इसका मतलब बुआ जी हमें नहीं जाना देना चाहते हो, जाने ठीक है हम नहीं जाते द्वारिका, 2-4 दिन और रुकेंगे। और एक दिन भगवान ने देखा कि रात 12 बजे सब सो रहे हैं पर युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान पहुंच गए, दादाजी बड़े भैया आप रो क्यों रहे हो? तब वो पूरी व्यथा सुनाई कि अरे कन्हैया, जब मैं सिंहासन को देखता हूँ तो मुझे सिंहासन काटने को लगता होता है। क्यों? क्योंकि मैंने न जाने कितने वीरों की बलि चढ़ा दी इस सिंहासन के लिए। कितनी सुहागिनी स्त्रियों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया मैंने, उनकी लाली नष्ट कर दी इस सिंहासन के लिए। न जाने कितनी माओ के लाल छीन लिया इस सिंहासन के लिए। तब मुझे लगता कि मुझसे बड़ा नीच दूसरा संसार में कोई नहीं है। मैं क्या करूं, मेरा दुख कैसे कम हो, मैं समझ नहीं पा। भगवान ने खूब समझाया तब समझ में नहीं आया तो प्रातः काल ले गए उसी रणभूमि में जहां पर भीष्म जी सैया पर देते हैं। पांडव रोज प्रणाम करने जाते थे जब तक वो जीवित रहे। जब अर्जुन ने प्रणाम किया तो भीष्म जी ने पूछ लिया, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? और जो सारथी का नाम लिया तो भगवान सर की तरफ से उछल करके आए, बोले दादाजी हम तो यहीं रहते हैं। ओ हो सरकार आए हो तो कम से कम सामने आ जाओ। अर्जुन जानते ये कौन है? बोले हाँ हाँ मामा का लड़का है मेरे। भीष्म जी खूब हंसे, बोले वाह रे अर्जुन तू बड़ा सद्भागी है भाई। यम मन से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तम अपरो सचिवम दूतम सौहृदा तत्सारथिं। कभी तो मामा का बेटा बना लेता है, कभी अपना मित्र बना लेता है, कभी अपना सुहृद बना लेता है, कभी अपना सचिव बना लेता है और गीता का ज्ञान लेने के लिए त्वाम शरणम प्रपन्ना सिद्धेय बोल करके गुरु बना लेता है और शांति दूत बना करके दुर्योधन की सभा में भेज देता है। पर तू जानता है कौन है साक्षात रूप से? बोले ना, सहेस भगवान साक्षात नारायण कुमार। अरे मूर्ख अर्जुन, ये जो यदुवंश में अवतार लेके आए हैं ना, ये साक्षात भगवान नारायण है। और आज भगवान नारायण को नारायण मान करके भीष्म जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। भीष्म जी कहते हैं प्रभु आप तो जानते हो मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं जब चाहूं पट्ट से मर जाऊं। पर पता है अभी तक क्यों नहीं मरा? क्योंकि आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने सुना है कि जब भक्त भगवान के पास नहीं जा सकता ना तो भगवान कृपा करके भक्त के पास आ जाते हैं। अब चूंकि मेरी ये तो स्थिति थी नहीं कि मैं आप तक पहुंच सकूं, तो देखो आपने कृपा कर दिया ना, मुझ भीष्म के पास आ गए ना। तो एक विनती मेरी सुन लो, जब तक मैं मर न जाऊं तो आप यहाँ से जाओगे नहीं, बस जल्दी हाँ बोलो। भगवान बोले हाँ हाँ दादाजी हाँ नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा।
वो तो दिए, और फिर विचार किए बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान है, भगवान जाने किस संमत में जाने की योजना बनावे। अब लगता है साल 2 साल के लिए नौकरी करनी पड़ेगी बाबा के सामने खड़े होकर। बीच में जी तुरंत समझ गए, बीच में जी बोले प्रभु बहुत देर नहीं करूंगा, जल्दी जाऊंगा, इसलिए आप उदास मत होइए। आहा, आपकी मुस्कान देखने के लिए मैं पागल हो रहा हूँ, बावरा हो रहा हूँ। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बड़ा प्यारा मीठा भजन है, बस एक लाइन गाएंगे। बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, भगवान की सेवा कैसी है। आहा, तेरे नैन अजब गजरारे, चमके रे तारे तारे, तेरे नैन अजब गजरारे, चमके हैं कारे कारे, तेरे नैन अजब गजरारे, चमके रे तारे तारे, तेरे नैन अजब गजरारे, चमके हैं कारे कारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया, तेरी तिरछी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार। प्रभु ये लड़का हुआ मुख मत दिखाओ, जब तक रहो मुस्कुराते रहो। भगवान हंस पड़े, जो खिलखिला के हंसे तो विष्णु जी ने सदैव देवो भगवान प्रत्यक्षिता, ध्यान रखना ये भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है। सोने से पहले जो इसका पाठ करता है ना तो अंत में भगवत धाम को ही जाता, नरक में नहीं जाता। बोलो राधे राधे। सदैव इसी, क्योंकि यही श्लोक के बाद भीष्म जी की गति हुई, भीष्म सीधे स्वर्गधाम मतलब मोक्ष प्राप्त हो गए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता, कलेवरम यादिदं दिनो, प्रसन्न हासारुण लोचनो, ध्यान पतस्तु, हे कमल मुख। कमल नयन प्रभु, देखो भगवान के शरीर की सुंदरता की उपमा कमल से दी जाती है। करकंड करकंजारूढ़, हाथ भी कमल के समान, मुख भी कमल के समान, आग भी कमल के समान। प्रभु आप बहुत कोमल है, बड़े सुंदर है। प्रतीक्षिता, अब जब तक मैं न मर जाऊंगा आप जाना नहीं, बस। हाँ, यावत इदं कलेवरम हिनोपम, जब तक इस कलेवर को छोड़ न दो। कलेवर मन शरीर है, राज धर्म दान धर्म युधिष्ठिर जी को समझाया और बोले प्रभु मैंने धर्म की बिटिया मान लिया। भगवान चौके दादा आपने ब्याह नहीं किया तो बिटिया कहाँ से आ गई भाई? ब्याह नहीं बिटिया कहाँ से आ गई? बोले प्रभु जिसके बिटिया नहीं होती ना वो धर्म की बेटी मान लेते। अच्छा हाँ, तो मैंने भी धर्म की बेटी मान लिया है। अब उसकी ब्याह नहीं कर पाया उसका, अगर बिना ब्याहे बिटिया को मैं मर जाऊंगा तो थोड़ा सा जो है बड़ा भार रहेगा मुझ मरते हुए भीष्म को। तो मैं चाहता हूं कि उस बिटिया से आपका ब्याह हो जाए, क्योंकि उसके लायक वर ही नहीं मिला त्रिलोक में। अरे बाबा तुम्हारी बिटिया इतनी पढ़ी लिखी? बोले हाँ, क्या योग्यता है? तो बोलते इति मति रूप कल्पिता कृष्ण, इति मति रूप भगवती भूमि ससुगमुख गते क्वचित विहर तो प्रकृति मुपे
ये जो मेरी मति है ना प्रभु, इसी को मैंने बना लिया बिटिया। मति माने बुद्धि। अच्छा तो तुम्हारी बिटिया में क्या योग्यता है, कितना पढ़ी लिखी है? बोले वितृष्णा मति, मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं है। सुत विष लोक ईसना तीन ही, और कही के मति कीन है मलिनी। तीन प्रकार की तृष्णाएं होती हैं, वित्तृष्णा, सुप्तृष्णा, उसको पुत्तृष्णा कहते हैं, और लोकेष्णा। पर मेरी मति में कोई लोकेष्णा पुत्तृष्णा थी नहीं, क्योंकि मैंने ब्याह नहीं किया, राजा बना नहीं, तो जयकार का कोई आवश्यकता नहीं है, धन का अधिकार था नहीं, तो वित्तृष्णा भी नहीं, धन की भी तृष्णा नहीं है, बिल्कुल विशुद्ध मति है सरकार। और मरने से पहले आप जैसा पति मिल जाएगा, ये बन जाएगी आपकी श्रीमती, आपके चरणों में करेगी रति, तो मुझे मरते हुए भीष्म को भी मिल जाएगी सदगति। और इस प्रकार से भगवान के चरणों में उस मति को आज बिटिया मान करके भीष्म जी ने समर्पित कर दिया, और अपने शरीर का कलेवर छोड़ करके महाप्रयाण को प्रणित हो गए। बोल भीष्म जी महाराज की जयकार होने लगी महाराज। देवांगनाएं इंद्र के दरबार में जब भीष्म जी यहाँ से गए, उनके कदम रुक गए, गंधर्वों के हाथ रुक गए, गायक वादन सब बंद हो गया। लोग साधु साधु भीष्म साधु, भीष्म जी जय हो आपकी जयकार करने लगे। और सर्वे भगवत तुष्णीम बभूत, बिल्कुल शांति का वातावरण हो गया। आज भीष्म जी की विदाई के समय पक्षी भी कलरव बंद कर दिए, बिल्कुल शांति। ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा तेज कुंज आज टूट करके और अपने उसी प्रभु के कुंज में जाके मिलने जा रहा है। भीष्म जी की विदाई हुई और भगवान पहुंच गए द्वारिका। 7 महीना हो गए, साथ में अर्जुन गए पर लौटे नहीं। तो भीष्म जी दृष्टि जी ने कहा, भीम गता सप्ताह धुना मासा भीम दिन तवानुजा, 7 महीने हो गए तुम्हारा भैया गया, अर्जुन अब तक आया नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तब तक सामने से अर्जुन चले आ रहे थे, पर मुख लटका हुआ। भीष्म जी ने पूछ लिया क्या हुआ, तो पूरी राम कहानी सुना दी। द्वारिका वालों के पूरा वृत्तांत सुनाया। सरकार द्वारिकाधीश भी लीला संपूर्ण करके चले गए, सारे यदुवंशी मदिरा पी करके आपस में लड़ मरे, और आज के 7वें दिन द्वारिका भी समुद्र में समा जाएगी। मैं उनकी रानियों को लेकर आ रहा था, और भीलों ने उनकी रानियों को लूट लिया और मुझे मार के भगा दिया। वंचितो हम महाराज, हे महाराज हम उनकी कृपा से वंचित हो गए। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, और दिल न लूटी गोपिका वही अर्जुन। कहते सोहम रथी, मैं वही रथी हूँ, रथ के घोड़े भी वही हैं, रथ भी वही है, सा गांडीव धनु हूँ, वो धनुष भी वही है, वो बाण भी वही है। लेकिन आज भीलों ने मुझे परास्त कर दिया, इसलिए मुझे पता चल गया कि सारा बल उस सरकार के ही द्वारा था, और वो बल शक्तिमान स्वरूप परमात्मा के जाते ही मैं कुछ नहीं रह गया। जैसे ये माइक बोल रहा है, इसका बल कहाँ से आ रहा है? जनरेटर से आ रहा है। अगर वहां से लाइट कट जाए तो हम कुछ नहीं है, शून्य बड़ा सन्नाटा हो जाएगा। तब तक सौनक जी खड़े हो गए। प्रभु उस बच्चे का क्या हुआ जो भगवान ने बचाया था पेट में उतरा के? तो सूत जी सावधान, अरे ऋषियों ठीक ने याद कराया। देखो कभी कभी वक्ता बह जाता है तो महत्वपूर्ण बातों को पीछे छोड़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। तब याद आया कि हाँ उस बच्चे का समय से जन्म भी हुआ और बड़ा प्रतापी बालक था। ब्राह्मणों ने पत्नी देखी और नाम रख दिया कृष्णराज। पर बालक जिसकी गोद में जाता है तो टुकुर टुकुर देखता है, उसको देखकर रोने लगता है। पांडव परेशान हो गए, क्या परीक्षा लिया करता है? तो नाम पड़ गया परीक्षिता, परिलक्षिता परीक्षिता। वो देख रहा है कि कौन है जो गर्भ में मुझे बचाने आए थे, वो कौन है?
प्रभु द्वारिका में है, तो पांडवों की गोदी में रोने लगता है, तो नाम रख दिया परीक्षित। बोल परीक्षित जी महाराज की जय। ब्राह्मणों ने कहा बड़ा धनुधर होगा, बड़ा प्रजावत्सल राजा होगा, ब्राह्मणों का बड़ा आनंद भक्त होगा, राम जी की तरह मर्यादा करने वाला होगा, और दाता शरण्य उसी तरह महाराज शिवी की तरह दाता होगा, देने वाले। बोलो राजा शिवी को जानते हो ना, महाराज शिवी बहुत बड़े राजा थे। बस 2 मिनट में निपटाते हैं कथा को, क्योंकि ये कथा भागवत में नहीं, खाली नाम दिया लेकिन कथा हम सुनाई दे रहे हैं, तो इसलिए पक्का बोलते भी नहीं। तो शिवी महाराज इतने बड़े दाता थे, दानी थे, सिर्फ कर्ण ही दानी नहीं थे, एक से बड़े दानी हमारे भारत में हुए हैं, पर लोग कर्ण को ही जान गए और इनके दान की चर्चा स्वर्गलोक में होने लगी। किसी ने इंद्र से कहा कि सबसे बड़े कोई दानी है तो महाराज शिवी, उसी नरेश। इंद्र ने कहा हम नहीं मानते हैं, हम परीक्षा लेंगे। तो ठीक है परीक्षा ले लो। तो अग्नि को बना दिया कबूतर, इंद्र बन गए बाज, और कबूतर भाग उड़ने लगा, बाज पीछा किया, उड़ते उड़ते कबूतर आया महाराज शिवी की शरण में, सरकार रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम, बाज मुझे मार डालेगा। शिवी ने कहा खबरदार बाज, ये मेरी शरण में है, इसलिए इसको कुछ अहित नहीं कर सकते हो। बाज ने कहा सरकार मैं भूखा हूं, ये मेरा आहार है, और राजा का धर्म है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी की व्यवस्था करना राजा का धर्म है। तो सिर्फ एक ही धर्म का पालन मत करिए कि शरणागत में आ गया कबूतर तो रक्षा कर लिए, मेरी भूख मिटाइए। कबूतर के भोजन का मांस मुझे दे दीजिए, मैं मान लूंगा। राजा शिवी ने कहा कोई बात नहीं। एक पल्ले में कबूतर को रखा, एक पल्ले में अपने जान का मांस काट करके चढ़ा दिया, पर मांस पूरा ना हो पाया कबूतर के नाक का, तोल का तो और काट के चढ़ा दिया, मगर दूसरी जान का फिर भी नहीं हो पाया। धीरे धीरे काटते गए, पर जब नहीं हुआ तो अंत में एक पल्ले में राजा शिवी ही बैठ गए और बोले आओ बाज, और मुझे संपूर्ण खा करके अपनी भूख मिटा लो, पर खबरदार मेरे कबूतर को घात ना करना। उसी वक्त महाराज इंद्र अपने रूप में आ गए, बाज बना था इंद्र, और अग्नि कबूतर अग्निदेव आ गए। इंद्र ने कहा महाराज धन्य है शिवी आप, एक छोटे से कबूतर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अब इससे बड़ा दानी कोई हो नहीं सकता है। ये परीक्षित शिवी की तरह महादानी होगा, रत्नदेव की तरह उदार होगा, सबका दुख कहेगा प्रभु मुझे मिल जाए और मेरी प्रजा सुखी हो जाए। पर सरकार ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर इसकी जन्म पत्री में एक दुर्भाग्य का योग है, क्या है? तक्षकात आत्मनो मृत्युः द्विजपुत्रोपसर्जिता। सरकार इसकी मृत्यु तक्षक के काटने से होगी और श्राप देगा कोई ब्राह्मण बालक। महाराज युधिष्ठिर मुंह लटक गया, अरे राम राम इतने अच्छे अच्छे गुण बताए, अब बताओ अंत भला तो सब भला, अंत बिगड़ गया तो सब बिगड़ गए हैं। जैसे एक महिला जून के महीने में सज धर करके 5 घंटे में ब्यूटी पार्लर से निकली बेचारी, बराबर बाल बना करके, हाँ कपूरों में लगा करके वो दुनिया भर की स्नो पाउडर, हाँ अगर सीधे फोटो खिंचाने फोटो स्टूडियो तो पैदल गई, गर्मी की धूल भरी वो आंधी थी, तो पूरा किया कराया मेकअप महाराज गोबर गणेश बन गए, और सीधे फोटो स्टूडियो पहुंची, फोटोग्राफर से पूरी देख 5 घंटे सज के आई हूँ, फटाफट फोटो निकाल। बोलो राधे राधे। उसने कहा बहन जी जरा शकल देख लो, तुम 5 घंटे सजी हो कि 32 घंटे सजी हो, पर यह समय तुम्हारी शकल सूरत बिल्कुल भी मेल ना खाओ, 5 घंटे वाली पसीना हो गई, सारा किया कराया श्रृंगार सब बह गया। हाँ तो अच्छे से बैठ जाओ, थोड़ा पंखा में हवा लग जाए, ठीक से इसमें पाउडर लगे, दोबारा सज लो, क्योंकि यह समय तुमने जो तुम्हारी शकल सूरत है वही फोटो आने वाली है। बोलो राधे राधे। पहले तुम कितना सजी हमसे मतलब नहीं है, पर मेरे स्टूडियो में जिस समय तुम बैठी हो, जैसी शकल बनाए ऐसी ही शकल की फोटो आएगी। इसलिए फोटो खींचते समय सावधान हो जाना चाहिए।
अगर फोटो खींचते समय आपने जमुआई आई करके तो पूरा खुला खुला मुंह रह जाएगा। हाँ, तो ऋषि जी ने कहा कि जब अंत ही बिगड़ जाएगा इसका, इंग्लिश में कहते हैं इंड ऑफ विल विल ऑफ ऑल, भाई अंत भला तो सब भला, जब अंत ही बिगड़ जाएगा तो क्या मतलब पहले कितना भी जीवन अच्छा हो, धर्मात्मा हो, ये हो, दाता हो, लेकिन अंत रक्षा काटेगा तो मृत्यु होगी और ये नरकगामी बनेगा। पंडित जी महाराज ये तो अच्छे लक्षण नहीं है। तब ब्राह्मण बोले प्रपश्यत उपकृत मुक्त संग पदम हरे, मुक्त संग। महाराज घबराओ मत, ऐसे परम वितरागी सन्यासी सुखदेव जी की कृपा से इसकी मृत्यु तो तक्षक के काटने से होगी पर नरकगामी नहीं बनेगा, ये साक्षात इसकी सदगति हो जाएगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तब महाराज को थोड़ा शांति मिली और महाराज ने कहा चलो अच्छा इसी बात है तो कोई बात नहीं। और इस तरह से महाराज एक दिन कथा प्रसिद्ध है, 5 साल की आयु में इनके ऊपर सत्ता का भार आ गया। सारे इनके जो पांडव थे दादा परदादा भाग गए, हिमालय की यात्रा में स्वर्गारोहण कर लिए और छोटी सी अवस्था में राज्य का निरीक्षण करने पहुंचे। जगह जगह चर्चा हो रही, भाई हमने सुना है कि पांडव वनवास चले गए, त्याग दिए, बच्चे को दे दिए सत्ता का भार, पर हमको नहीं लगता कि ठीक से शासन कर पाएगा। छोटा बच्चा 5 साल का क्या शासन करेगा भाई? एक कहता नहीं मन्नू का बीज है वो, हाँ देखना कितना धर्मात्मा राजा होगा। इस तरह चर्चा कर रहे हैं। जहां अपने पूर्वजों की प्रशंसा होती है तो महाराज खुश हो जाते हैं। और जहां एक जगह देखा कि एक 3 पैर टूटे पैर से बछड़ा खड़ा है और साथ में गौ माता रंगा रही है, बछड़ा आंसू बहा रहा है। एक कोई काला कलूटा शूद्र पादप प्रहार कर रहा, पैर से मार रहा गौ माता को। जो महाराज परीक्षित ने देखा तो तुरंत क्रोध में भर गए और बोलते हैं कष्टम अक्षरणे लोगे माध्यास्याम बरान बलि, एक कौन है तू कलूटे, मारुति अम्बरभद्रम ते सलाम खास्तरी। राजा का धर्म है खलों का निग्रह करे और सज्जनों का परित्राण करे। हे गौ माता बिल्कुल मत घबराओ, अभी इसको दंड दूंगा मैं। और जो तलवार लेके आगे पहुंचे तो वो काला कलूटा महाराज राजा की शरण में आ गया। तो इमाम राजन कौन है तुम? इसने कहा सरकार अब क्या बताऊं, चाहे तुम मान लो, वैसे कैसे मान लो? राजा ने कहा एक वृषभदेव बैल से, आप कौन है और ये गौ माता कौन है? वृषभदेव ने समाधान किया, राजा हम कौन है? हाँ हाँ प्रभु बताओ ना आप कौन हो और आपकी दुर्दशा किसने बनाई? वृषभदेव ने कहा बस यही समझ में नहीं आता, हम किसको सोचते हैं? शास्त्र कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हमारी दुर्दशा का दोष भगवान को मान लें। इस रामायण में लिखा काल है, कर्म है, ईश्वर है, किसका दोष लगाए? किसको दोष माने? शास्त्र ये भी कहता है कि बिना ग्रह जब अनुकूल प्रतिकूल होते तब सुख दुख मिलता है। शास्त्र ये भी कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जीव जैसा कर्म करता वैसा ही फल पाता है। तो राजा तुम बताओ कि हम किसका दोष दें कि दुर्दशा हमारी किसने बना दी? हमारे ग्रहों ने बना दी, हमारे कर्म ने बना दी, या हमारे इष्ट ने बना दिया? तो जब धर्म युक्त वचन सुने राजा ने, राजा तुरंत समझ गए हो धर्मम प्रवेश धर्म धर्मों प्रक रूप धर्म, साक्षात आप धर्म हैं, क्योंकि आपके मुख से किसी की निंदा नहीं निकली है और जो वास्तविक धर्मात्मा है वही ऐसी बात कर सकता है। मैं पहचान गया आप धर्म हैं, गौ माता के रूप में धरणी है, लेकिन धर्म और धरणी के पीछे धूर्त कौन पड़ा है? बोल धूर्त कौन है? तब इसने पूरी राम कहानी सुनाई, सरकार मुझे कलयुग के नाम से जानते हैं। राजा ने कहा अरे राम राम कलयुग तू कली भाग में रास्ते निकल। तब इसने कहा महाराज कहाँ जाऊं? एक छत्र सप्तद्वीप वसुंधरा में आपका ही राज है, कहाँ चला जाओ? बोले मैं नहीं जानता, मेरे राज से बाहर जा।
बोले सरकार मेरे अवगुण देख करके आप मुझे भगा रहे हैं, पर एक मेरा गुण भी बहुत जोरदार है। अच्छा क्या गुण है? तब इसने अपने गुण का बखान किया। सरकार जो फल योग समाधि और तब से मिलता था, तो सम्यक करो केशव कीर्तनाथ, मेरे युग में सिर्फ जीभ हिलाने से, नाम जप करने से वो फल मिल जाएगा। और राजा ये जब सुना तो मन में विचार किया कि भाई समाधि लगाना, तप करना, योग करना ये बहुत कठिन काम है, लेकिन राम 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 जपना बड़ा सरल है। तो भैया इसमें गुण एक जोरदार है, और गुण तो बहुत सारे हैं पर एक गुण भी है। इसलिए कहा था ठीक है तुमको हम 4 स्थान देते हैं रुकने के लिए। कौन कौन से? द्योतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्भुजम। द्यूत जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग तुम्हारा बात होगा। पान पान समझते हैं? वो वाला पान नहीं, वो गिलास में मिला करके बोलते हैं चेयर से लड़ा कर गिलास पीते हैं, फिर महाराज ऊँट से ऊँट चलाते हैं। तो जहाँ मदिरा पान किया जाता हो या मदिरा का संग्रहालय हो वहां तुम्हारा निवास। स्त्रियां जहाँ लंपट पुरुष रहते हैं, स्त्री आसक्त, बोलो राधे राधे। आपने कईयों को देखा होगा, महिलाओं को देख ले महाराज तो बावले हो जाते हैं। हाँ तो वहां भी तुम्हारा निवास है। हम जब भागवत सुनने के लिए बहुत लोग हैं ऐसे तो, लेकिन अगर कहीं नृत्यांगनाएं नाचने वाली वो छोरी आ जाए महाराज, स्टेज सज जाए, तो चौहान ठाकुर हैं यहाँ पर, है कि नहीं? घर पर सारे चौहान वहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन महाराज बंदूक अभी गड्ढे निकालेंगे ऐसे करके महाराज उस नृत्यांगना के ऊपर उड़ाते हैं। सही बात है ना, हमने देखा है। तो वहां पर कलयुग का निवास, क्योंकि लंपट पुरुष वहीं रहते हैं। अच्छा अब उस विषय को आधुनिक लोग बना दिए, अत्याधुनिक कर दिए। क्या? उसी को नाम दे दिए बियर बार, जहाँ लड़कियां नाचती हैं। और वहां फिर आप जैसे धन्ना से पहुंचने महाराज, वहां बगल में गिलास होगा, बॉटल रखी होगी, मिला मिला के पानी। और चौथा स्थान दिया सोना। सोना मन होता जहाँ हिंसा होती है, जहाँ काट छाट होती है पशुओं की, वहां कलयुग तुम्हारा नहीं। 4 स्थान दिए। कलयुग ने कहा जैसा यात्री वैसे कमरे पकड़ा दिए। अरे कम से कम एक गुण मेरा अच्छा लगा था तो एक कमरा देते ना, जिसमें हम ड्राइंग रूम बना लेता, कोई गेस्ट आता तो गेस्ट रूम बना लेता। राजा ने कहा तो ठीक है मांग ले। तो पुनः याचमाना जात रूप मरात प्रभु। पुनः याचना करने पर भगवान ने परीक्षित ने सोने में निवास दे दिया। और कथा प्रसिद्ध है, एक दिन स्वर्ण मुकुट लगा करके गए शिकार खेलने, रास्ता भटक गए, भूख प्यास से व्याकुल हुए। महाराज समीक बाबा के आश्रम में आए। बाबा समाधि में आवाज लगाई महाराज जी, पर उत्तर कुछ नहीं मिला। फिर दोबारा आवाज लगाई महाराज जी कोई है, पर आवाज बराबर लगा रहे पर कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो अपने हाथ से वो जो लकड़ी का दरवाजा होता है बाबाओं का देखा होगा जंगल में, उसको जो बांस से बनाया जाता है कुछ, उसको हटा करके अंदर गए। वो अंदर क्या देखा, है तो कोई बस समाधि में बैठा है। राजा ने सोच लिया कि राजा का स्वागत करने के लिए जानबूझ के समाधि नाटक भी कर रहे हैं, तो मरा हुआ सर्प गले में धनुष कोटि से डाल दिया। एक बच्चे ने देख लिया, जा करके बाबा समीक का बालक स्नान कर रहा था नदी में, कौशिकी में, तो जा करके बता दिया तुम्हारे बाप का अपमान किया फलाने राजा ने। ब्राह्मण रोष में आ गया और काम दे दिया। इदलंगति मर्यादम तक्षके सत्वमे हनि। अरे तेरे पुरखों ने हमारे संत ब्राह्मणों के चरण धूलि को मस्तक पर लगाया है। अरे कुल कलंकी कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान किया, मरा हुआ सर्प डाला है समाधिस्थ पिता पर। तो मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु तक्षक नाम के डसने से होगी। और जो श्राप दिया महाराज दौड़ करके आया, विक्रम बीक से पिता को देखा, गले में मरा हुआ सर्प है, लिपट करके मुक्त कंठोर रोध था, लिपट करके रोने लगा।
पिता की नींद खुल गई, मतलब नींद क्या समाधि भंग हुई। पिता ने देखा, बोले क्यों रो रहा बेटा, कष्ट क्या रो रहा है, प्रपक्ष। वो देखो ये क्या पा रहे, बोले ये सर्प है मरा हुआ है, कोई चीर कौआ जा रहा होगा, फेंक दिया, गिर गया। बोले कौआ ने नहीं गिराया, राजा ने डाला। पर आप चिंता मत करो, आपके अपमान का बदला मैंने ले लिया, मैंने श्राप दे दिया। और जो महाराज समीक ने सुना, बच्चे को बहुत डांटा, बेटा पापम करतम, तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब ऐसा धर्मात्मा राजा भारत भूमि को नहीं मिलेगा। राजा तो होंगे पर सब धर्म निरपेक्ष, धर्मनिष्ठ राजा नहीं होगा। इसलिए जाओ राजा को बताओ कि जो कुछ करना है 7 दिन का समय है, तो प्रेम से कर लो। अब भैया दिन 7 ही होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, पसंद इन्हीं 7 दिन में हम सबको मरना है। इसलिए 7 दिन की भागवत होती है। ये 7 दिन इतने मंगलमय बना लो कि जब भी मृत्यु आए तो हम हंसते हंसते यहाँ से विदा ले लें और हमारे मनोमस्तिष्क में मृत्यु का आतंक ना हो। प्रेम से बोलो राधे। बहुत देर बाद भरवाए हैं, फिर भी गद्दारी कर गए तुम लोग महाकंजोसुर नाम बोलने में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तुरंत बोले एक बेटा, एक दूत को भेजा, बोले जल्दी जाओ राजा से बताओ कि जो कुछ करना है 7 दिन का समय कर ले। दूत गया, महाराज को बताया। महाराज मुकुट उतार चुके थे, कली का प्रभाव खत्म हो गया था। महाराज को सब कुछ याद आया, जो कुछ किए थे बहुत पश्चाताप किए। बोले अहो मया नीच मकार वत, अरे मैं कितना नीच हूँ, जिसको नहीं करना चाहिए वो काम करके आया हूँ। धन्य ब्राह्मण बालक जिसने मुझ जैसे नीच को 7 दिन जीने का समय दे दिया। अरे मुझ जैसे अधम को तो 7 सेकंड में मर जाना चाहिए। पश्चाताप की आग से बढ़कर कोई आग नहीं होती भैया। इतना पश्चाताप हुआ कि पुत्र जनमेजय को गद्दी पर बिठाया तो सबको छोड़ छाड़ करके शुक्रताल की तरफ भागे। ऋषि महर्षियों को मालूम पड़ा महाराज को श्राप लगा है, सब दौड़ के आने लगे। महाराज क्या कर सकते हैं, हमने सुना आपको श्राप लगा है। कौन कौन से महर्षि हैं? बोले अत्रि वशिष्ठ चौन सौरद्वान अरिष्टनेमि भरद्वाज अंगिराच पाराशरोगाद सुतस्तु राम कुत्सत इंद्र प्रममे महाराज भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, गर्दवान हैं, अंगिरा हैं, सारे भक्ति हैं। सबसे एक ही प्रश्न पूछते हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, पर फिर भी कोई सही उत्तर नहीं दिया। तो शुक्रताल तक पहुंच गए और उसी समय बेटा व्यास जी लिखते हैं तत्ता भगवान व्यास पुत्र तत्रा पुत्र सुखदेव बन करके और उन संत महात्माओं के सभा के बीच से आ गए। और जो बड़े बड़े महर्षियों को प्रणाम करते हुए देखा राजा परीक्षित ने, तो उन्होंने प्रणाम कर लिया। गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ, अब चाहे तो मुझे तार दो और चाहे तो मार दो। बोलो राधे राधे। भगवान पहले भी इस बालक को बचाने आए थे। कब? जब अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया था ब्रह्मास्त्र, तो भगवान अस्त्र लेकर के दौड़े, सुदर्शन लेकर के दौड़े और बालक को बचाया गर्भ में। आज भी संकट आया है, पर आज अस्त्र बाण नहीं मारा गया है, फिर वाणी का बाण मारा गया है। वाग वज्रम विसर्जहा, वाणी के वज्र से बचाने के लिए, आज वाणी से ही कृपा करने के लिए मानो भगवान ही सुखदेव बन करके और राजा के समीप आए। राजा ने समर्पण कर दिया। आहा अलक्ष्य लिंगो निजला
ऐसे सुखदेव जी प्रभु हमको तुमको तो पता है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, लेकिन सुखदेव जी को ये भी पता नहीं है स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। अलग लिंगो, लिंग का भी भेद नहीं है भाई, किसे स्त्री कहते हैं किसे पुरुष कहते हैं। ऐसे परम वितरागी पुरुष महात्मा है, कहते हैं तम दुष्ट वर्षम, अष्टद्वी कह रहे हैं। अष्टद्वी माने 8 में 16 वर्ष के हैं। हाँ ध्यान से सुनना, 16 वर्ष की आयु सुखदेव जी की जब कथा सुनाने आए हैं। बहुत लोग कह देते हैं महाराज जितना पुराना हो ब्राह्मण उतना ही विद्वान होता है, बहुत लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा ते सर्वे ज्ञान वृद्धा। अरे कदाचित कोई धन में बड़ा हो सकता, कोई बल में बड़ा हो सकता, कोई आयु में बड़ा हो सकता है, और सबसे बड़ा वही होता है, भले आयु में छोटा हो लेकिन जो ज्ञान में बड़ा हो सबसे बड़ा होता है। तम 16 साल की उम्र है, बिल्कुल दिगंबर वेश है, शरीर में एक वस्त्र भी नहीं है। हाँ? और परीक्षित ने प्रणाम करके सुकुमार पादम, बड़े कुमार पाद चरण हैं, दिगंबरम ऐसा खुले खुले अलकावली केस है महाराज, घुंघराले बाल है महाराज। ततो निरंतर जबदा स्त्रियों जहां से निकलते हैं गांव के बच्चे पागल बाबा समझ करके पत्थर मारने लगते हैं। हाँ, गांव की स्त्रियां व्यामोहित हो जाती, इतना सुंदर रूप देख करके महाराज। जब बाबा संतों ने प्रणाम किया, राजा ने प्रणाम किया, तो बच्चे भागते नजर आए, बोले भैया भाग, ये पागल बाबा नहीं है, बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है। हाँ, राजा प्रणाम कर रहा, अभी अगर हमारी पिटाई हो जाएगी, भाग यहाँ से। सारे बच्चे भाग गए महाराज छोड़ करके। हाँ, तो एक ही बात पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरस्ते हितकार्यं म्रियमाणस्य हे योगियों के परम गुरु, हे प्रभु सुखदेव जी, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। 7वें दिन मर जाऊं तो तक्षक नाग के दर्शन देते। तो ये है श्लोक, तो मुझे मरते हुए प्राणी को कैसे बचना चाहिए आप बता दीजिए। सुखदेव प्रभु ने कहा राजन आते देर ना भाई, थका हारा आया हूँ, अरे कम से कम कुछ खिला पिला। उसके बाद पूछ, बोले प्रभु बुरा मत मानना, खिलाऊंगा भी पिलाऊंगा भी, लेकिन मैं जानता हूँ आप जैसे जो परम सन्यासी महात्मा है ना, तो वो दोहनम उचित स्थान हपि, जितनी देर में गऊ डूब जाती है वो दोहन होता है, मात्र उतने देर तक ही किसी के दरवाजे रहते हो। और जहाँ भिक्षा पूरी हुई ता बाबा निकल लिए रमते राम बन करके। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप रमते राम बाबा यहाँ आए, अब मैं उधर घूम के देखूं बाबा निकल गए। तो मैंने सीधे प्रश्न किया है, अब यहाँ से जब भी जाओगे, जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे, और मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु किसका भजन करें, किसका स्मरण करें, जिससे कि हमारी मृत्यु से गति निकल जाए, अधोगति। अब यहाँ से सुखदेव बाबा की वाणी प्रारंभ होगी। ध्यान रखना, भागवत में 6 वक्ता हैं। कितने भैया? 6। पर प्राय लोग जानते हैं कि सुखदेव बाबा ही वक्ता रूप में, ऐसा नहीं है। सूत जी सौनक जी को सुनाते हैं, सनकादिक नारद को सुनाते हैं। प्रेम से बोलो ना राधे राधे, ऐ फालतू बैठे हो। हाँ हाँ, नहीं बंद कर देंगे कथा। महाराज उद्धव, हाँ उद्धव जी मैत्रेय जी को सुनाते हैं, भगवान उद्धव को सुनाते हैं, सुखदेव परीक्षित को सुनाते हैं। हाँ, इस तरह से 6 वक्ता और 6 श्रोता हो जाते हैं। जैसे रामचरितमानस में 4 वक्ता और 4 श्रोता है कि नहीं, है ना? जानते सब लोग ना। हाँ, उसी तरह भागवत के 6 वक्ता और 6 श्रोता है। अब हम पूछेंगे आपसे जितने लोग यहाँ बैठे हो किस दिन कितने वक्ता बताए थे, और अगर किसी ने नहीं बताया समझ लेना उसकी खैर नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ, अब यहाँ से सुखदेव बाबा परीक्षित को भागवत सुनाएंगे। तो अब रात भर परीक्षित ने पूजन किया है, तो पूजन करने दो, अपने घर लिवा जाने दो, वहाँ स्नान आदि करा करके
करके रात में चरण दबा लेने दो। और कल फिर हम ठीक इसी समय से 5:30 से, क्योंकि समय भैया 5:30 का दिया गया है, तो 5:30 तक ही कथा करेंगे और कल फिर यहीं से कथा को बढ़ाएंगे। आइए तब तक राजा को परीक्षित को भोजन करने दो और एक भजन हर की कथा सुनाने वाले आप सुना तो ठीक है, हमारा गला भी कहीं ना कहीं तो बराबर कथा चल रही है। और तो एक भजन और भजन के बाद फिर आरती होंगी। तब तक प्रेम से बढ़िया हाथ खोल लो, झूम के जो एक बार हाथ ताली